क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Beggars can't do this. Absolutely not. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि हर डेवलपमेंट के साथ मैं एक वीलॉग बनाऊं जिसमें ज्यादा से ज्यादा हकीकत के करीब तर आपको सूरत हाल पेश की जाए। मौजूदा सूरत हाल में इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग किया जा रहा है, इतना ज्यादा झूठ फैला दिया जाता है कि आम सारा सोचता रह जाता है कि मैं किस बात पे यकीन करूं और किस बात पे नहीं करूं। इस वक्त मेरा जो मौजू है वो फेक न्यूज कैसे फैलाई जा रही है, खान साहब के बारे में, उनकी मुलाकात के बारे में, और जो उनके एक बहुत करीबी साथी जिनके घर पे छापा मारा गया सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, उसकी वजह क्या थी, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। इसके बाद कुछ बहुत अहम मौज़ूआत जिनको मैं टच करूंगा, मगर उसको हम वीडियो के आखिर तक तो नहीं लेकर जाएंगे, उसको मैं दूसरे वीडियो पर लेकर जाऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक सुनने का मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि बहुत अहम मैं बात बताने वाला हूं, क्योंकि ये पूरा वीडियो ही बहुत ज्यादा अहम है। तो जनाब, बात शुरू होती है खान साहब की अमेरिकी सफीर से मुलाकात। सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि अमेरिकी सफीर से इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर एक इम्कानी तौर पर कोई मुलाकात हुई है तो वो एक साबिक अमेरिकन सफीर, और मैं फिर बोल रहा हूँ इम्कानी तौर पर, इसकी कोई प्रॉपर तस्दीक या तरदीद नहीं हुई। ये इम्कानी तौर पर रॉबिन राफील नामी जो खातून है, ये साबिक सफीर थी अमेरिका की, जिससे मुलाकात हुई होगी, और ये खातून दानियाल अजीज से भी मिल चुकी हैं और दूसरे नॉन लीगी रहनुमाओं से भी मिल चुकी हैं, अभी इसी दौरे में मिल रही हैं। तो इसमें कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं है अगर उनकी मुलाकात खान साहब से हुई है। याद रखें, खान साहब ने अमेरिका से ऐलान जंग नहीं किया। खान साहब ने बोला अमेरिका से हमारी जंग नहीं है, हमारी जंग अमेरिकन पॉलिसीज से है। तो इस बारे में लगातार नॉन लीगी मीडिया सेल और नॉन लीगी जो खवातीन हैं, खासतौर पे मोहतरमा मरियम साहिबा के बहुत क्लोज हैं, वो इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं और इस तरह के ट्रेंड्स उछाल रहे हैं जैसे खान साहब ने अमेरिका से कोई डील कर ली है, हालांकि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दूसरी बात जिस पे हम अभी तबसरा करेंगे वो है खान साहब की बनी गाला में किसी अहम न्यूट्रल शख्सियत से मुलाकात। इस बारे में भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ट्रेंड्स किए जा रहे हैं और बार बार एक ही चीज पर इसरार किया जा रहा है, जैसे खान साहब लेट गए हैं, खान साहब ने डील कर ली है, खान साहब ने सब कुछ मान लिया है अमेरिका से। तो असल में ऐसा कुछ नहीं है, खान साहब की ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना किसी हुकूमती शख्सियत से, ना किसी सफीर से। अब दूसरी तरफ आते हैं जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के घर पर छापा पड़ा। अब इसकी टाइमिंग देखिए, इसकी टाइमिंग बड़ी हसास है। जैसे ही प्रोपेगेंडा स्टार्ट होता है कि खान साहब की मुलाकात हो चुकी है किसी बहुत हाई कमान के अफसर से या आप किसी अहम तरीन मुक़्तदर हल्कों की शख्सियत के साथ, तो उसके फौरी बाद एक छापा पड़ेगा और उसमें सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का और उनकी बेगम का लैपटॉप, उनके फोन्स जब्त कर लिए जाते हैं। अगर ऐसी कोई डील होती, अगर ऐसी कोई मुलाकात होती तो, और वो भी इंतहाई खुशगवार माहौल में, तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि ऑपरेशन रजीम चेंज वाले इस तरह की कोई हरकत करने की जुर्रत कर सकते। कुछ लोग अपने तौर पर ऐसी खबरें फैला देते हैं, या आपके जो करीबी सोर्स हैं, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि जो खान साहब की मुलाकात की खबर है वो अरशद शरीफ साहब ने ब्रेक की है और उनकी खबर को झुटलाना काफी मुश्किल होता है, पर हालात कुछ ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं जैसे आपके किसी ऐसे आदमी को जो आप जानते हैं कि इसका आगे से लिंक अरशद शरीफ से भी निकलेगा। ये मैं एक इम्कानी अपनी तौर पे एक आइडिया आपको देता हूँ कि होता क्या है। उसको फीड किया गया कि ऐसा कुछ काम हो चुका है और ये बताने वाले को मालूम है कि जिसको मैं बता रहा हूँ ये आगे खबर फीड कर देगा। तो इस तरह की सिचुएशंस बनाकर भी गलत खबरें फीड करवाई जा सकती हैं। तो आप खबर देने वाले की नीयत पर शक नहीं कर सकते, मगर उस तक एक गलत खबर बकायदा सोर्स की तरफ से पहुंचा दी जाती है। जहां तक मेरी मालूमात है, खान साहब की किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी के साथ कोई डील नहीं हुई। खान साहब का एक ही मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाए, उससे पहले कोई बात
نہیں हो सकती। इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, कुछ डेट्स दे दी जाए, कुछ एक प्लान दे दिया जाए, तो उस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। फिर हम बैठ सकते हैं कि कैसे करवाना है और कब करवाना है। कुछ मेरे क्लोज भाई वो भी बहुत खुश थे कि मामलात संभल रहे हैं। मामलात नहीं संभल रहे, बल्कि मामलात बिगड़ रहे हैं। मामलात के बिगाड़ की वजह है कि मुराद सईद साहब ने, अच्छा इसको मैं मामलात बिगाड़ नहीं कहूंगा, कुछ संगीन उन्होंने निशानदेही की थी हालात की कि दहशतगर्द ग्रुप सर उठा रहे हैं और हालात खराब हैं मर्दान साइड पर, केपीके वाली साइड पर, मगर उनकी इस बात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया गया। मगर आज जो हालात हुए वो सबने देखे। अब मुराद सईद साहब ने सवालात करने शुरू कर दिए हैं। अब वो पूछ रहे हैं उन लोगों से जो इन हालात को पैदा होने से रोकने के जिम्मेदार थे, वो क्यों ना रोक सके, उन्होंने क्यों पेशबंदी ना की, क्यों वो तमाम लोग जिनका ये जिम्मेदारी थी वो अपनी इंटेलिजेंस के साथ, वो अपने सोर्सेज के साथ इन हालात को पैदा होने से पहले रोक सकते थे, मगर वो नहीं रोक पाए। और वो लोग सब के सब सियासी कामों में मुलविस हैं, जोड़ तोड़ में मुलविस हैं, अरकान असेंबली को तोड़ रहे हैं, अपनी जगह पेश कर रहे हैं, वहां पर इनकी डीलिंग्स होती हैं, मुलाकातें होती हैं। मिस्टर XYZ अपनी जिम्मेदारियों पर काम नहीं कर रहे, वो उन चीजों पे काम कर रहे हैं जो उनका काम नहीं है। माजरत, मेरा अगर थोड़ा लबो लहजा तेज हो जाए, मुझे गुस्सा भी आ जाए, क्योंकि एक बाशऊर पाकिस्तानी, एक मोहब्बे वतन पाकिस्तानी, उसका खून जलता है जब वो देखता है कि ये लोग किसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। मैं डिजर्व नहीं करता, आप लोग डिजर्व नहीं करते कि हमारे साथ ये सलूक किया जाए कि जब हम अपने हक की आवाज बुलंद करें तो वो लोग जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो हमारा मुंह बंद करें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, कोई जमात मुझ पे आके केस बनाएगी, तशद्दुद करेगी, मुझे उठा कर ले जाएगी, खुदा की कसम कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मगर वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके हम दिफा के लिए खड़े होते हैं, जिनके लिए हमने PTM से लड़ाइयाँ की, जिनके लिए हमने इंडिया के ट्रोल्स के साथ लड़ाइयाँ की, जिनके लिए हम खड़े हुए उस वक्त जब इनको गालियां निकाली जा रही, वही लोग अब हमारे खिलाफ खड़े होंगे। वो लोग हमारा मुंह बंद करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा, हमें दुख भी होगा और हम फिर ज्यादा शिद्दत से सवालात भी करेंगे। मुराद सईद साहब के सवालात बहुत सीरियस हैं, उनको सीरियस सुनना चाहिए। अगर मुराद सईद साहब के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो उसका रीजन ये सवालात हो सकते हैं, ये इम्कान है। तो अल्लाह ना करे सूरत हाल उस तरफ जाए, मगर इस बार सूरत हाल सीरियस नहीं बल्कि बहुत संगीन है। दूसरी बात, खान साहब इस माह सितंबर में कॉल भी देने वाले हैं। खान साहब ने एक और ऐलान भी किया कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो मैं उन लोगों के नाम ले दूंगा जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता। ये उसी लम्हे की बात है जब ये खबर फैलाई जा रही थी कि खान साहब की बड़ी खुशगवार माहौल में किसी के साथ मुलाकात हो चुकी है। तो ये बिल्कुल मुतज़ाद चीजें फैलाई जा रही हैं। इन चीजों पे अगर आप सोचें 2 मिनट के लिए तो आप कहेंगे कि अगर मुलाकात हुई थी तो खान साहब को ये बात करने की क्या जरूरत थी, और अगर खान साहब ने ये बात की है इसका मतलब मुलाकात नहीं हुई है। तो हालात की संगीनी थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है। 1 या 2 दिन में कुछ मामलात क्लियर होंगे और कुछ सीरियस कॉल सामने आएंगी। तो इसके अलावा जो 3 चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगा वो मैं अपने अगले वीडियो पर इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल फहद हुसैन के निगरानी में काम कर रहा है उसका पूरा सेटअप, फिर उसके बाद जो फवाद चौधरी साहब और मुराद सईद साहब के घरों पे छापे और उनको हाउस अरेस्ट करने की वजह क्या होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर जो खान साहब अपनी कॉल देने वाले हैं इस्लामाबाद के लिए उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। पहला वीलॉग था, कुछ मिस्टेक्स हो या कुछ आपको अजीब लगे तो ना तजुर्बेकारी समझ के उसको इग्नोर कीजिएगा और अपने कमेंट्स करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, हम इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह, इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे, मज़ीद प्रोफेशनल करने की कोशिश करेंगे और फिर इसको ऐसे ही सिलसिले को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।